बारे में एक एक करके बताऊंगा आपको। भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल जो शिपिंग सेक्टर के लिए है, हमारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी साथी हैं उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया है। डीआर पेंशनर्स के लिए, डीए एम्प्लॉयज के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 3 साल के लिए, योजना 3, इसको आगे एक्सटेंशन किया गया है। फिर 2 रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, गाजियाबाद से सीतापुर 3rd and 4th लाइन, और राजमंड्री से विशाखापट्टनम 3rd and 4th लाइन। सबसे पहले हमारा मैरीटाइम इंश्योरेंस, ये हम सब जानते हैं कि जो आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे समझ में आया कि दुनिया भर में जो इंश्योरेंस का सिस्टम होता है और री इंश्योरेंस का सिस्टम होता है, उस सिस्टम में इस तरह के बड़े सीरियस प्रॉब्लमेटिक समय के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया, भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल। कोई भी जो शिप जब जाती है ओशन में, तब उसका एक इंश्योरेंस होता है। इंश्योरेंस कई प्रकार की एक्टिविटीज के लिए होता है। एक बेसिक इंश्योरेंस हो गया, कोई डैमेज होता है उसके लिए। दूसरा कोई प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी के लिए। मान लो किसी पोर्ट में गए, पोर्ट में जाने के टाइम में पोर्ट की जो बर्थ होती है उसके साथ बाय चांस स्ट्राइक कर गए, तो उसमें पोर्ट वाले आपके ऊपर कोई क्लेम ना डाले, इसके लिए इंडेमनिटी का इंश्योरेंस होता है, तो उसको पीएनआई बोलते हैं। फिर पॉलिटिकल रिस्क होती है, कई जगह वॉर की रिस्क होती है। उन सारी रिस्क को अगर हम देखें तो इंश्योरेंस का एक बड़ा फैक्टर जो इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में समझ में आया दुनिया को, कि इंश्योरर्स और री इंश्योरर्स वहां जाने वाले, वेस्ट एशिया में जाने वाले शिप्स को इंश्योर करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें ये शिप ओनर है, उसके पीछे इंश्योरर, और उसके पीछे री इंश्योरर, और उसके पीछे सॉवरेन बैकस्टॉप। अगर इस तरीके से देखें तो ये व्यवस्था की गई है इस प्रोग्राम के तहत। करीब 12,980 करोड़ रुपए की सॉवरेन गारंटी का एक फंड क्रिएट किया जाएगा जो कि मैरीटाइम इंश्योरेंस के लिए रहेगा। जितनी भी तरह की मैरीटाइम रिस्क्स हैं, हल, मशीनरी, कार्गो, पीएनआई, वॉर, इन सब को इससे कवर करेंगे। किन वेसल्स को हम कवर करेंगे? जो इंडिया फ्लैग्ड वेसल्स हैं, जो इंडिया कंट्रोल्ड वेसल्स हैं, और जो भारत से या तो जिनका ओरिजिन है या डेस्टिनेशन है। और ये 10 साल का पीरियड रहेगा, जिसमें 5 साल और एक्सटेंशन किया जा सकता है। वो इसमें 2 टीयर्स हैं। एक टीयर जो शिप ओनर्स हैं, और दूसरे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ओएमसीज हैं, वो लोग एक म्यूचुअल रिस्क इंश्योरेंस का एक फंड वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। और उसके पीछे जीआईसी और भारत सरकार, वो दोनों जीआईसी री इंश्योरेंस, वो दोनों मिलके उसको बैकस्टॉप करेंगे, उसके कंप्लीट री इंश्योरेंस को और ज्यादा उसमें मजबूत करेंगे। बहुत बड़ा इसका लाभ होगा। सबसे बड़ी बात, जो हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन इंश्योरर्स पे है, वो इससे कम हो जाएगी। और जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, भारत आगे आर्थिक दृष्टि से एक मजबूत ताकत की तरह उभर रहा है, तो हमारी मैरीटाइम ट्रेड बहुत बढ़ने वाली आने वाले समय में। उस हिसाब से भारत की तरफ से भी एक री इंश्योरेंस की सुविधा, एक री इंश्योरेंस की फैसिलिटी जरूरत थी। अभी री इंश्योरेंस प्रैक्टिकली एक लंदन में और दूसरी स्विट्जरलैंड में, ये 2 जगह पे सारा उनका फोकस है। वहां से बाहर निकल के भारत एक उसमें जुड़ेगा। फॉरेक्स आउटगो भी बचेगा, और बहुत जगह जो रेसिप्रोकल इंश्योरेंस कवरेज होती है,
यानी दो देश हो या दो ग्रुप्स हो, वो आपस में एक से दूसरे को रेसिप्रोकल इंश्योरेंस की जो फैसिलिटी देते हैं, उसमें भी भारत को बड़ा सहयोग मिलेगा। दूसरा बहुत बड़ा फैसला आज लिया गया और मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं और जितने पेंशनर्स हैं, उनके लिए डीए और डीआर बढ़ाया गया, जिसकी टोटल लागत भारत सरकार को आएगी 6,791 करोड़ रुपीस। बेसिकली डीए एंड डीआर 1 Jan 2026 से 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। 2% बढ़ा है, 58 से 60 हुआ है, 60% ऑफ बेसिक पे हो जाएगा। टोटल करीब 50 लाख एम्प्लॉयज हैं और 68 लाख पेंशनर्स हैं भारत सरकार के। इन सब के लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिशियल अवार्ड रहेगा। इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 6,791 करोड़ रुपीस पर ईयर आएगा। तीसरा बड़ा फैसला लिया है PMGSY 3। हम सब जानते हैं कि श्रद्धेय अटल जी के टाइम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नाम से जो रेवोल्यूशनरी स्कीम आई थी, उस स्कीम के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ। यूपीए के समय में वो थोड़ी धीमे हुई स्कीम। जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी संभाली, उसके बाद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत तेजी वापस से आई। आज उसका एक्सटेंशन और एलोकेशन इंक्रीज किया गया, जिससे कि PMGSY 3 अब हो गया 83,977 करोड़ रुपीस की स्कीम हो गई। अगर हम इसे देखें, इस पूरे प्रोग्राम में अब तक करीब 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है। 8 लाख किलोमीटर, 7.95 लाख किलोमीटर। 10,000 से अधिक ब्रिजेस इसमें बने ग्रामीण क्षेत्रों में। 7 लाख से ज्यादा मंडी हो, स्कूल हो, बड़ा एक कम्युनिटी सेंटर हो, वैसे जो बड़े ग्रामीण क्षेत्रों में इंपॉर्टेंट इंफ्रा पॉइंट्स होते हैं कम्युनिटी के, वो सब इससे कनेक्ट हुए। 7 लाख फैसिलिटीज कनेक्टेड। जो डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर हम देखें, किसी स्कीम का इम्पैक्ट कई तरह से होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर हम डायरेक्ट इम्पैक्ट एक देखें, बच्चों की ग्रामीण क्षेत्रों में डेली स्कूल अटेंडेंस इस प्रोग्राम के कारण 65% हो गई। अपने आप में ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रा प्रोवाइड करने से कैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के जीवन में एक बड़ा चेंज आता है। दिस इज सच अ बिग चेंज, सच अ बिग फंडामेंटल चेंज। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं, बेटियां और बेटे स्कूल में ज्यादा जाने लगे और 65% स्कूल अटेंडेंस इंक्रीज हुई PMGSY के कारण। जो मंडी जाने की ट्रिप होती थी, उसकी एवरेज कॉस्ट 256 रुपीज कम हुई। ये सारे के सारे डिटेल स्टडीज हैं। अच्छे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और वर्ल्ड बैंक और इस तरह की संस्थाओं ने ये सब स्टडी किया है। वो सारा डेटा आपके सामने। रूरल एम्बुलेंस एक्सेस जो प्रैक्टिकली बहुत ही कम थी, वो PMGSY के कारण 51% इंक्रीज होके 20% से 51% हो गई। आज जो फैसला लिया गया, उस फैसले में सबसे बड़ा परिवर्तन आया, जो प्लेन एरियाज और हिल एरियाज है उसमें टाइम का एक्सटेंशन। प्लेन एरियाज में जो रोड्स एंड ब्रिजेस हैं, दोनों के लिए ही मार्च 2028 का समय सीमा तय की गई PMGSY 3 के लिए। और जो पहाड़ी क्षेत्र हिली एरियाज हैं, उसमें रोड्स के लिए मार्च 2028 और ब्रिजेस के लिए मार्च 2029 डिसाइड हुआ है इस प्रोग्राम के कंप्लीट होने का टाइम। आउटले बढ़ा के 83,977 करोड़ रुपीस कर दिया गया इसका।
बहुत बेनिफिट होगा। जो अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे। और भी जिस तरह के नए चैलेंजेस क्लाइमेट चेंज के कारण और रेजिलिएंट बनाना है अपने देश के इंफ्रा को, उसके लिए जो फंड और टाइम जो चाहिए था वो इसमें कंप्लीट होगा। अब मैं आता हूं दो रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं। एक नॉर्थ में गाजियाबाद से सीतापुर वाला स्ट्रेच है, काफी लंबा स्ट्रेच है, और दूसरा विशाखापट्टनम से राजमंड्री का स्ट्रेच है। दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं। गाजियाबाद से सीतापुर प्रैक्टिकली देश के सबसे ज्यादा कंजेस्टेड सेक्शंस में से एक है। गाजियाबाद में अगर हम देखें तो इतनी ट्रेन है कि ऑलमोस्ट एवरी 5 मिनट्स या तो कोई ट्रेन वहां से निकल रही है या कोई ट्रेन अंदर आ रही है स्टेशन से। इट इज सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेशन कि यहां से आगे यानी दिल्ली, न्यू दिल्ली एरिया, दिल्ली का जो एरिया का जितना ट्रैफिक है और बहुत सारा वेस्ट और नॉर्थ इंडिया का जो ट्रैफिक है वो सारा गाजियाबाद के विया होके निकलता है। इसीलिए गाजियाबाद से आगे हमें टुवर्ड्स नेपाल वाले बॉर्डर की साइड वाला रूट है वो, और जो टुवर्ड्स कानपुर वाला रूट है, दोनों ही रूट्स पे कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। तो कैपेसिटी बढ़ाने का पहला काम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से हुआ, और दूसरा ये बड़ा काम आज गाजियाबाद सीतापुर 3rd and 4th लाइन, विच इज प्रैक्टिकली लाइक अ फ्रेट कॉरिडोर की तरह है, उस तरह का ये नया एक प्रोजेक्ट लिया गया आज कैबिनेट में। ये गाजियाबाद है यहाँ से दिल्ली के, और आगे सीतापुर ऑल द वे ऑलमोस्ट नियर लखनऊ। अगर हम मैप पे देखें गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद में हापुड़, गजरौला, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, रोजा और सीतापुर, यहां तक कंप्लीट 4 लेनिंग होगा और 4 लाइनिंग होगा और क्वाड्रुपलिंग होके प्रैक्टिकली एक तरीके से एक नया कॉरिडोर यहां पे बनेगा। प्रैक्टिकली गाजियाबाद से लेके सीतापुर तक एक नया कॉरिडोर पूरा डबल लाइन का बनेगा। कई नए इसमें इनोवेशंस किए जाएंगे, जहां पर शहर को या छोटे स्टेशन को कनेक्ट करके कोई खास बेनिफिट नहीं होना है, वहां पे उसको बाईपास करके भी निकला जाएगा। जहां पे शहर के अंदर बहुत कंजेशन है, वहां पे शहर से बाहर बाईपास होके निकाला जाएगा। कंप्लीट कवच फिटेड होगा ये, और कंप्लीट हाई कैपेसिटी और हाई स्पीड के लिए ये डिजाइन होगा, सेमी हाई स्पीड के लिए डिजाइन होगा ये प्रोजेक्ट। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, 14,926 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। 14,926 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, और 403 किलोमीटर्स का इसका रूट का लेंथ है। 6 नए स्टेशन इसमें बनेंगे, न्यू हापुड़, न्यू मुरादाबाद, न्यू रामपुर, न्यू बरेली, न्यू शाहजहांपुर और न्यू सीतापुर। कई उत्तर प्रदेश के जिले इससे कनेक्ट होंगे। गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर, ये सारे जिले इससे प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी इनकी बढ़ेगी। कई नई गाड़ियां चलाई जा सकेंगी। कार्गो का मूवमेंट बहुत स्मूथ हो जाएगा, विशेषकर जो नॉर्थ इंडिया के पावर प्लांट्स हैं, नॉर्थ इंडिया के इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, उन सब के लिए बहुत इसका बेनिफिट होगा। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को हम समझें तो 5 मेगा ब्रिजेस हैं इसमें, कई नदियां हैं, 52 मेजर ब्रिजेस हैं और 306 माइनर ब्रिजेस हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अंडरपासेस 238 है और फ्लाईओवर्स, रोड वाले फ्लाईओवर्स 9 है, और 5 जगह पे रेलवे का फ्लाईओवर रहेगा। ट्रेन की पटरी एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे भी ट्रेन की पटरी उसके ऊपर से जाए। ट्रैक लेंथ 859 किलोमीटर्स होगी। कई जगह लूप लाइन बनती है, कई जगह उसके कनेक्टिंग एरियाज बनते हैं। बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर बन के उभर रहा है गाजियाबाद, मुरादाबाद और शाहजहांपुर, हैंडीक्राफ्ट्स हो, मशीनरी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फार्मा एक्सपोर्ट्स हो, टेक्सटाइल, कारपेट, फर्नीचर, ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स, इन सब के लिए
बहुत अच्छी कंटेनर की फैसिलिटीज यहाँ से क्रिएट हो पाएगी, जो कि